तो मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं वो यही है कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने दिल में जगह दे। अगर कोई देख ले कि मेरी 2-3 चीजें बिक गई हैं, अब मेरे भाई की नहीं बिकी है, तो उसके लिए भी रास्ता हमवार कर दे, उसके लिए भी अपने कस्टमर उसके पास भी भेज दे। हमदर्दी अपनाओ मेरे भाइयों। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। आपको मालूम होगा सईद इब्न जुबैर एक ताबई गुजरे हैं और हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया कि सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाओ। बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। सईद इब्न जुबैर को कहा, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सईद इब्न जुबैर जहां पकड़े जाएं, इनको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। इनकी गर्दन में अपने सामने कटवाऊंगा, इनको कत्ल में अपने सामने करवाऊंगा। पुलिस वाले 10-15 दिन तक ढूंढते रहे लेकिन सईद इब्न जुबैर नहीं मिले। एक दिन किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी और बता दिया कि सईद इब्न जुबैर फला आदमी के घर छुपे हुए हैं। गौर करो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी करता है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुसलमानों ने जासूसी की है उतनी किसी ने नहीं की, मुसलमानों ने मुसलमानों की जासूसी की है। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो। एक मुसलमान जासूसी करता है और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को बता देता है कि सईद इब्न जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, रात में छापा मारना और पकड़ लेना। 15 दिन तक इधर उधर भागते भागते सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को किसी तरह बचाया, लेकिन जासूसी हो जाने के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब हज्जाज की पुलिस ने छापा मारा तो सईद इब्न जुबैर उसी घर में मिल गए और पकड़ लिया गया। सईद इब्न जुबैर को अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, लेकिन हज्जाज ने कह दिया था कि उनको जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि सईद इब्न जुबैर को मैं अपने सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं। पुलिस वाले इनको लेके चल रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी 1 हफ्ता लगेगा। इतनी दूर बैठता है हज्जाज कि अभी इनको ले जाने में 1 हफ्ता लगेगा। 10 दिन का सफर है, 2 दिन सफर में गुजर गए, 8 दिन बाकी हैं। लेकिन पुलिस वालों को रहम आ जाता है नमाज और रोजा देखते हुए कि ये तो बहुत नमाजी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। अरे बेचारे को अगर मैं पकड़ कर हज्जाज के पास ले गया तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारे इसके कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। इन दोनों पुलिस वालों ने मशवरा किया और सईद इब्न जुबैर को ये कहकर छोड़ दिया, अरे सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम नमाज और रोजे के पाबंद हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। हज्जाज को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। हज्जाज से हम जाके कह देंगे कि हमने बहुत ज्यादा ढूंढा, बहुत ज्यादा तलाश किया, लेकिन मुझे सईद इब्न जुबैर कहीं नहीं मिले, सईद इब्न जुबैर कहीं नहीं मिले। सईद इब्न जुबैर ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो अच्छा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अरे इसको बोलो यार जलाना हो तो जला दे, बंद करना हो बंद कर दे। ऐसा कर रहा है जैसे आंख मार रहा हो। भाई जलाना है तो जला दो, नहीं तो बंद कर दो। तो सईद इब्न जुबैर ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, अगर तुम रहम करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक एहसान होगा मेरे ऊपर। उन दोनों पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया। जो चीज बताना है वो ये, जब सईद इब्न जुबैर को छोड़ दिया तो सईद इब्न जुबैर 1 किलोमीटर गए होंगे बस रात में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया। वो लौट कर फिर आए और उन दोनों पुलिस वालों से कहते नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, चलो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। दोनों पुलिस वाले कहने लगे सईद तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें हज्जाज के पास लेके जाऊंगा तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हाँ मुझे मालूम है कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। पुलिस वालों ने कहा जब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते हो। सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन 1 मील दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस जासूस ने मेरी मुखबिरी की है और तुम्हें यह बताया कि मैं फला घर में छिपा हूं और तुमने मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को यह मालूम होगा कि तुमने मुझे पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो,
वो कल हज्जाज को बता सकता है कि मैंने तो इन दोनों पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर को पकड़वाया था, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए, फिर इन दोनों ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। तो आए पुलिस वालों, जब उस जासूस के जरिए हज्जाज को ये बात पता चलेगी कि तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है, तो फिर हम तो चले जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ने के बदले में तुम दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज्जाज बड़ा जालिम है, तुम दोनों को कत्ल कर देगा, और ये अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में डालूं। हम अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करते हैं, जो अपने लिए पसंद करता हूं वही आपके लिए, जब हम अपने लिए मौत पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए क्यों करूं? ऐ पुलिस वालों, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर तुम दोनों कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए मुझे हज्जाज के पास ले चलो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। पुलिस वालों ने फिर भी समझाया, लेकिन हज्जाज सईद इब्न जुबैर नहीं माने, और फिर दोनों पुलिस वाले सईद इब्न जुबैर को लेकर हज्जाज के पास आए। हज्जाज ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। हज्जाज ने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत भी दे दी। उसके बाद खूनी चमड़ा बिछा दिया गया और सईद इब्न जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए गए और उनको घुटनों के बल गर्दन नीचे डालकर बिठा दिया गया। और हज्जाज इब्न यूसुफ का जल्लाद हज्जाज के सामने तलवार उठाता है और सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे तलवार मार देता है और सईद इब्न जुबैर की गर्दन अलग हो जाती है। हज्जाज ने अपनी आंखों के सामने सईद इब्न जुबैर को कत्ल करवा दिया। बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में नहीं डाली है। यह मुसलमान होता है जो अपने आप को बचाए, लेकिन अपने के बचाने के चक्कर में दूसरे को खतरे में डाल दे। मेरे भाइयों, मुसलमान नहीं होता है। अपने लिए अगर जो चीज पसंद नहीं करता तो आपके लिए नहीं। ये एक मुसलमान की शान होनी चाहिए। आज मैंने पूरा 2 घंटे का खिताब मुसलमान की अहमियत, मुसलमान का मकाम, मालो दौलत में मुसलमान के साथ कैसा होना चाहिए और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का माल नाजायज तरीके से नहीं खाना चाहिए, इस टॉपिक पर मैंने आपके सामने खिताब किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह